हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जहां छोड़ा था दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता था। मैंने खुद अपनी लाइफ में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पहली बार खुद बनाया है। सुबह सुबह उठकर आप लोगों के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को करने से पहले हमें आपको यह बता दूं दैट मेंडलीव was guided by two factors. First, increasing atomic masses. जय माता दी। क्योंकि उस समय लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में पता ही नहीं था। लोगों को यही नहीं पता था कि एटॉमिक नंबर नाम की भी कोई चीज होती है। सेकंड, लिख सेकंड राउंड, ग्रुपिंग टुगेदर elements with similar properties below one another। प्लीज आराम से समझना। सेम एलिमेंट जो है, प्लीज बात समझना, मैं अगर जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो एक दूसरे के नीचे आएगा। एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज विल लाई बिलो वन अनदर, दैट इज इजी। अब उस समय एटॉमिक नंबर्स थे नहीं, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत बहुत ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा डिटेल में करा रहा हूं। मेंडलीव ने एक मेटल लिया जो R2O, जिनकी ऑक्साइड्स ऐसे होती थी R2O, R रेफरेंस टू एन एलिमेंट, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, दैट इज ग्रुप 1। जिनकी ऑक्साइड्स RO बनती हैं, जैसे कि BeO, MgO, CaO, तो ऑक्साइड्स के बेसिस पे उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जिनकी ऑक्साइड्स R2O3 बनती है उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जिनकी ऑक्साइड्स RO2 बनती है उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जिनकी ऑक्साइड्स R2O3 बनती है बट शेयरिंग से बनती है उनको एक ग्रुप में डाल दिया। प्लीज बात समझना। जिनकी ऑक्साइड्स, ये मतलब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जिनकी सेम है उनको एक सेम ग्रुप में डाल दिया। जय माता दी। मेंडलीव ने ये बात कर दी। उस हिसाब से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देयर वाज 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स वर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन दी एटॉमिक मासेस प्लस सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एक दूसरे के नीचे आएंगे। कैसे पता चलेगा कि दो बंदों की सेम प्रॉपर्टीज हैं? सेम ऑक्साइड्स एंड सेम हाइड्राइड्स। यहां पर आप देखोगे R2O3 और R2O3, ये RH3, बट ये शेयरिंग वाला बॉन्ड है। प्लीज बात समझना। ऐसे करके सेम प्रॉपर्टीज, सेम ऑक्साइड्स एंड सेम हाइड्राइड्स, उसके बेसिस पे उसने पीरियोडिक टेबल बनाया। एंड इस पीरियोडिक टेबल में आप आ जाओ पीरियड्स पे। देयर वर 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड में 2 सीरीज थी, एक टॉप सीरीज, एक नीचे वाली सीरीज। 2nd 5th पीरियड में भी टॉप सीरीज थी, ऊपर वाली और नीचे वाली। 6th पीरियड में भी ऐसा ही था और ये इनकम्प्लीट था। तो मेंडलीव ने क्या बोला दैट माय पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। वन इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। जय माता दी। हमने कहा ठीक है मेंडलीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमने उनके पीरियोडिक टेबल को रीड करा। पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था? 1। यहां कोई नहीं, क्योंकि कोई और मिलती जुलती प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लिथियम आया 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, 14, 16, 19। बेटा ध्यान से देखना, ये एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग। ओ तेरी, ये क्या? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में गैप आ गया। देयर वर गैप्स। हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव से सवाल किया कि वाई आर गैप्स इन योर पीरियोडिक टेबल। तो जी ये वाला हमने मेंडलीव को पकड़ लिया कि मेंडलीव जी आपके पीरियोडिक टेबल में यहां पर गैप है। मेंडलीव जी को फंसाने की हमने पूरी कोशिश करी। दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, 4 बार देखना है, देख लो कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द पीरियोडिक टेबल, तो यहां 2 जगह पर सिर्फ एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, और एटॉमिक मासेस लिखे हैं बट कोई एलिमेंट नहीं है। एटॉमिक मासेस लिखे हैं बट कोई एलिमेंट नहीं है। अब ये बड़ी दिक्कत हो गई। मेंडलीव से पूछा गया यार ये क्या है? मेंडलीव के आगे सवाल डाल दिया लोगों ने, क्या जी आप बताओ क्या है इसका जवाब? तो मेंडलीव ने हंसते हंसते कहा, मेंडलीव ने कहा दीज गैप्स आर फॉर these gaps are for those
elements which are yet not discovered but will be discovered later on. will be discovered क्या बेटा? later on. and प्लीज फिल्मों में जाते हैं. फिल्मों में क्या? कुछ समय बाद, मेरी हिंदी और खराब है, कुछ समय बाद, थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ. the elements as predicted by Mendeleev were discovered. were क्या बेटा? discovered and put in the gaps. is that clear? मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो पहली गलती थी वो उसने आराम से बता दी कि कोई गलती नहीं है भाई, यहां पर वो बंदा आएगा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी उससे मिलती होगी, अदरवाइज वो नहीं आएगा. प्लीज मेरी बात सुनना. जो अगर आप में से कुछ बच्चियां हैं या लड़कियां हैं, पेरेंट्स जब शादी करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी की शादी किसी से भी कर देते हैं. पेरेंट कहते हैं हम वेट करेंगे, वी विल गेट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द. लड़के के पेरेंट्स चाहते हैं उसकी लड़के के लिए मोस्ट सूटेबल लड़की मिले. दुनिया में कोई खराब और सही नहीं होता, सूटेबल होता है. हम वेट कर लेंगे, हमारे साथ वाले पड़ोसी की शादी हो रही है होने दो, हमारे रिश्तेदारों में शादी हो रही है होने दो, बट हम तभी शादी करेंगे जब हमें मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट मिलेगा. वैसे ही मेंडलीव ने कहा मैंने ये जो गैप छोड़ा है, ये गैप छोड़ा है उन एलिमेंट्स के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम और इनसे मिलती होगी. एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन. मतलब एल्यूमिनियम और बोरॉन से अगर प्रॉपर्टी मिलेगी तभी आओगे, वरना नहीं आओगे. और ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और ऐसे एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर हुए भी. प्लीज बात समझना. चलो जी, जय माता दी. ये हो गया. अब हम आगे चल रहे हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में. 48, 51, 52, 55, 53.8. दिस इज 55.8, दिस इज 58.9 एंड दिस इज 58.7. ये गड़बड़ कर दी मेंडलीव ने. मेंडलीव ने कोबाल्ट लिख दिया जिसका एटॉमिक मास है 58.9 और निकल लिख दिया 58.7 वाला. यहां कहते ही, ये बोलते ही मेंडलीव जी फंस गए. मेंडलीव जी ने कहा कि मेरा पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है. माय पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. बट देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है और निकल का एटॉमिक मास कम है. बट अगर ये इनको स्वैप करता है तो प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं आती. तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की पहली एनोमली, पहला ड्रॉबैक ये था कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस could not be explained. Wrong order of atomic masses could not be explained. अगर वो इनको स्वैप करता है तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है. मगर उसका पहला पॉइंट ये था कि मैं प्रॉपर्टीज जो हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक दूसरे के नीचे रखूंगा. तो यहां पर आकर मेंडलीव जी कंफ्यूज हो गए. दिस पीरियोडिक टेबल वाज एब्सोल्युटली ओके, नॉट फाइन, नॉट परफेक्ट. परफेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि पीरियोडिक टेबल का बेसिस ही गलत था. पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक दूसरे के नीचे आएंगे. सिमिलर प्रॉपर्टीज के चक्कर में ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जिसका वो जवाब नहीं दे पाया. अब उसी दौरान, ये पहली गलती लिखेंगे, उसी दौरान डिस्कवर हो गए आइसोटोप्स. आइसोटोप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. आइसोटोप्स कौन से होते हैं? कार्बन का आइसोटोप है 612, कार्बन का आइसोटोप है 614. सेम, अगर क्लास 7 है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. अब हम एक बात जानते हैं. हम क्या जानते हैं? प्लीज मेरी बात समझना.